हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। आप में से बहुत सारे बच्चों का रेगुलरली कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आ रहा था कि सर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो पूरी एडमिशन प्रोसेस है सर कितने स्टेप्स में होती है, किस तरीके से सारी चीजें होती है, उनके बारे में बता दीजिए। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट में सारी प्रोसेस आप सभी को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है और चीजें करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि एक एक स्टेप आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितने भी आप सभी के दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा। लास्ट में आप सभी को बताने वाला हूं एक बहुत बेहतरीन सा गिफ्ट, जिसको जानने के बाद में आप लोग बहुत खुश होने वाले हो और जाके जल्दी से उस चीज को अवेल करने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब भी बात की जाती है तो इसके अंदर जो आप लोगों की प्रोसेस होती है बेसिकली 3 स्टेप प्रोसेस होती है। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाने की बात करता हूं, लेकिन शुरू में आप सभी को 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए वो ढंग से सुनिएगा। जब भी आप लोगों का सीयूटी 2024 का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आएगा, उसके दौरान आप सभी को क्या करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर लेना है और जिस भी कोर्स के लिए आप लोग जाना चाहते हो उस कोर्स को सेलेक्ट कर लेना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बाद में मौका दे देती है, बट मान लीजिए कि अगर मौका नहीं मिला तो कम से कम आप लोग पहले से अगर करके जाओगे तो आप सभी को यहां से बेनिफिट हो जाएगा कि भैया आप लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को पहले ही रजिस्ट्रेशन के अंदर आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में क्या होगा, आप लोगों ने सीयूटी का पेपर दे दिया। अब याद रखिएगा कि जो सीयूटी का पेपर भी आप लोग देते हो ना, उन सब्जेक्ट्स को, जो सब्जेक्ट आप लोग दे रहे हो वो भी आप सभी के लिए, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को आप लोग टारगेट कर रहे हो तो देखो यहां पे लिखा हुआ है कि मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूटी यूजी 2024 इन दोज सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज अपीयरिंग और हैज पास्ड क्लास 12। यानी कि जो भी आप लोगों ने क्लास 12 के अंदर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, इंग्लिश पढ़ी है, उसके अलावा डोमेन से जो भी पढ़े हैं, तो वही आप सभी को वहां पे देना है। यानी कि जो भी लैंग्वेज और डोमेन आप लोगों ने पढ़े हैं क्लास 12 के अंदर, वही आप लोगों को सेलेक्ट करना है पेपर के अंदर जो सीयूटी आप लोग सेलेक्ट कर रहे हो, और उनका पेपर आप लोगों को दे देना है। क्योंकि आप लोगों की दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सब्जेक्ट मैपिंग होती है और उस सब्जेक्ट मैपिंग के अंदर बेटा आप सभी को पता होना चाहिए कि जब तक आप लोग सब्जेक्ट को मैप कराओगे कि भैया 12th के अंदर आप लोगों के ये सब्जेक्ट से इतने मार्क्स आए और सीयूटी के अंदर ये आप लोगों ने पेपर्स दिए हैं, तो उनको जब आप लोग मैपिंग कराते हो ना, वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाते हो। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को जो पिछली बार बाहर होते हुए गए हैं इस छोटी सी गलती की वजह से, जो वो लोग कर देते हैं। तो पहली चीज क्या हुई, दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करने के लिए भैया क्लास 12th के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वही मुझे पेपर के अंदर देने हैं सीयूटी के अंदर। देन आप लोगों को क्या करना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सेकंड स्टेप क्या होगी, बोला सर दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का एक फेज 1 होता है। फेज 1 का मतलब क्या होता है, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो पूरी एडमिशन प्रोसेस होती है ना, सीयूटी पेपर देने के बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद का एक पोर्टल है जो उनका होता है सीएसएस पोर्टल, यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, जो उनका खुद का एक पोर्टल है, उसके ऊपर फिर आपको जाना पड़ता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी डेट बता देगी भैया इस दिन से हम लोग अपना पोर्टल है उसको लॉन्च कर रहे हैं, तो वहां पे आप लोगों का 3 फेजेस में पूरी प्रोसेस होती है। पहला फेज जब आप लोगों का ओपन रहता है तो उस टाइम पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में क्या जरूरत होती है, सीयूटी की आप लोगों ने जो एप्लीकेशन फॉर्म किया है, कंप्लीट दिया है पेपर, तो उसका एक एप्लीकेशन नंबर होता है। उसके थ्रू आप लोग क्या करोगे, अपनी सारी जितनी भी डिटेल्स हैं उन सभी को यहां पे कंप्लीट भरने वाले हो। तो पहला फेज क्या हो जाएगा, अप्लाई टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसके लिए आप लोग सारी चीजें कर दोगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह आप लोगों ने कर दिया। इसके बाद में सेकंड फेज आप लोगों का होता है जिसके अंदर आप लोगों को अपनी प्रेफरेंसेस को भरना होता है। प्रेफरेंसेस का मतलब ये होता है कि सर किस कोर्स के लिए मैं जाना चाहता हूं, मेरे लिए कौन सी पहली प्रायोरिटी रखता है, किस किस चीजों के लिए मैं जा रहा हूं, वो सारी चीजें, किस किस कॉलेज को मैं अप्लाई करना चाहता हूं। तो मैं आपको बोलूंगा कि यहां पे आपको अपने आप को मैक्सिमम रखना है। जितना ज्यादा आप लोग मैक्सिमम रखोगे उतना ज्यादा आप सभी को बेनिफिट होता है। यानी कि सर सेकंड आप लोगों का फेज कौन सा हो गया, फिलिंग द प्रेफरेंसेस। आप लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया पहले फेज में, दूसरे फेज में आप लोगों ने प्रेफरेंसेस भर लिया। अब तीसरा जो फेज होता है ना, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का काम है। उसके अंदर वो क्या करता है बेटा, यहां पे अलोकेशन कम एडमिशन। फेज 3 के अंदर वो क्या करता है, सीट अलॉटमेंट करता है। उसको आप लोगों को क्या करना है, वो जो सीट आपके पास आई आपको एक्सेप्ट करना है। फिर आप लोगों के क्या होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने ऑनलाइन सबमिट किए हैं वो वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, कॉलेज वेरीफाई करता है। उसके बाद में वहां पे लिखा जाता है वेरीफाइड बाय कन्वीनियर या अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल। तो उसके बाद में फिर आपको क्या करनी पड़ती है बेटा, अपनी फीस सबमिट करनी होती है। तो ये पूरी एडमिशन की प्रोसेस आप सभी की है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे मैंने लिख भी रखा है, देखो क्या है, एडमिशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन्ड इन सीयूटी यूजी 2024। यानी कि सीयूटी के अंदर जो भी आप लोग स्कोर लेके आओगे उसके बेसिस पे आप सभी का एडमिशन होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सर यहां पे आप लोगों का एडमिशन जो है वो परसेंटाइल बेस पे होने वाला है, बिल्कुल नहीं होगा। यहां पे आप लोगों का जो भी स्कोर आएगा उसके बेसिस पे आप लोगों का होने वाला है। अब यहां पे 2 चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है कि सर सीयूटी की फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया करते हो उस दौरान आप सभी को अपनी डिटेल्स है उनको ढंग से भरना है। क्यों, क्योंकि यहां पे
जो आप लोग एप्लीकेशन नंबर से रजिस्ट्रेशन करने जाते हो, तो उस टाइम पे जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन नंबर डालते हो ना रजिस्ट्रेशन करते दौरान, तो उस टाइम पे वो आपका नेम, आपका सिग्नेचर, आपका फोटो, आपका मोबाइल नंबर, आपकी मेल एड्रेस, उन सभी को क्या करती है, ऑटो इंटीग्रेटेड कर लेती है। कौन? दिल्ली यूनिवर्सिटी। वो वहां से बाय डिफॉल्ट उठा लेती है, फिर उसके बाद में जो बचा हुआ है उन सभी को आप लोग भरते हो। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखना है। तो ये मेनली आप लोगों की दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोसेस है। और बेसिकली इसका जो बुलेटिन है, जो बुलेटिन मतलब जो रिक्वायरमेंट है भैया किस कोर्स के लिए क्या है, तो जैसे ही सीयूटी की फॉर्म फिलिंग होती है उस दौरान ही वो बुलेटिन रिलीज कर देते हैं। बाद में जब आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, उसके बाद में जब रिजल्ट होता है उससे पहले वो लोग क्या करते हैं, अपना जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देते हैं। कौन सा? ये जो फेज 1 का रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट कर देते हैं। रिजल्ट आने के बाद में आप लोगों की प्रेफरेंसेस भरवा लेते हैं और देन फिर आप लोगों का क्या करते हैं, वो सीट एलोकेशन यानी कि एडमिशन प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर देते हैं और आपको एलोकेशन देने लग जाते हैं। तो ये पूरी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस। मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको समझा दिया है, आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपका भाई आपके साथ खड़ा हुआ है आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचाने के लिए। तो भैया आप लोगों को सिर्फ मेरे साथ कनेक्ट रहना है। इस चैनल के ऊपर टीम आपके लिए पूरी यहां पे लगी हुई है जिससे आप लोगों को आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचाया जा सके। राइट बेटा? सो थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब सबसे बड़ी बात कि भैया हमारा गिफ्ट क्या है, तो गिफ्ट आप लोगों का यह है कि आप सभी जानते हो कि अभी हमारा क्या आ गया है बेटा, हमारा आ गया है रिपब्लिक डे। अगर रिपब्लिक डे आप सभी का आ गया है तो उसके लिए अड्डा 24/7 कैसे आप सभी को निराश कर सकता है, तो आप सभी के लिए आपकी डिमांड के ऊपर हमारे जितने भी बैचेस हैं उन सभी पे लेके आ गया है 20% का ऑफ। चाहे आप लोग कुछ भी लेना चाहते हो आप यहां से ले सकते हो हमारे बैचेस से जुड़ के। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, एक कूपन कोड अप्लाई करना है, जो क्या है बेटा, वो है Y485। ये Y485 जैसे ही कूपन कोड लगाओगे आपको हमारे जितने भी बैचेस हैं उन सभी पे 20% का ऑफ मिल जाएगा। ऐप के ऊपर जाओगे तो 21 से लेकर 22% का ऑफ आप सभी को मिल जाएगा। अब कैसे अवेल करना है वो मैं आपको बता देता हूं, बट याद रखिएगा क्या सर, ये Y485 जो कूपन कोड है ना, ये Y485, ये Y485 जब लगाओगे तभी जाके आप लोगों को इसका फायदा उठाने को मिलेगा। राइट मेरे भाई? तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले बेटा आप लोग क्या करोगे, गूगल पे जाओगे। गूगल पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, आप गूगल पे जाओगे तो यहां पे सर्च करना है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 के बाद में पहले लिंक पे क्लिक करना है, इसके बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है मेरे भाई। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही आप सभी जाएंगे यूजी और पीजी पे जाना है, यूजी पे जाना है और इसके बाद में देखो साइंस कॉमर्स आर्ट्स सारी स्ट्रीम आपके सामने, तो जिसको भी आप लोग लेना चाहते हो ले सकते हो। पीजी वाले बच्चे हैं तो पीजी का भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये बैच पे आपको जाना है तो बैच पे आप लोगों ने क्लिक किया आर्ट्स पे, यहां पे देखो लेटेस्ट बैचेस आप सभी के सामने है। ये हमारा लेटेस्ट बैच है आपके सामने। अगर महापैक लेना चाहते हो तो महापैक आप लोग ले सकते हो, इसका फायदा उठा सकते हो। अब तो ये भैया 20% ऑफ में मिल रहा है। अगर बैच लेना है तो बैच पे जाओगे, यहां पे बाय नाउ पे जाना है, यहां पे देखो ये रहा एंटर कूपन कोड, इस पे आपको डालना है। क्या मिलेगा? Y485। ये Y485 जैसे लगाओगे ना भैया देखो आपको सीधा सीधा 20% का ऑफ मिल गया है। Y485 लगाते हैं, ये कूपन कोड आपको अप्लाई करते हैं, यहां पे मिल गया 20% का ऑफ। तो आप लोग बेटा बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। अगर चाहते हो इसके अलावा और किसी के अंदर जाना तो आप लोग देखो भैया यहां पे आप लोग चाहते हो बुक्स के अंदर, ई बुक्स के अंदर या टेस्ट सीरीज, तो देखो यहां पे नीचे जाओगे तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इसके नीचे जाओगे तो ई बुक अवेलेबल है, इसके नीचे जाओगे तो बुक्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो सब पे आपको कूपन कोड सेम ही यूज करना है। अगर महापैक लेना है तो महापैक पे जाएंगे और इस पे जाओगे और यहां पे जाके देखो क्या है, यहां पे है Y485। ये Y485 वापस से लगाओगे बेटा देखो ये भी 7199.20 का मिल जाएगा। और अगर ऐप के थ्रू जाओगे तो 1.5% और एक्स्ट्रा आप सभी को मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको एनरोल करना है, बस याद रखिएगा कौन सा कोड Y485 लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डालिएगा, आपका भाई आपके सारे डाउट्स को दूर करेगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा अपनी टीम के साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। मैं गजेंद्र शर्मा था, दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में। बाय बाय टू ऑल।